अनीका बीबी, मुताहिर साहब आए। एक तो उसके पास बहुत टाइम, रोज आकर बैठ जाते। सुल्ताना बीवी ने कहा आपको बता दूं। उनसे कह दो कि मैं सो रही हूँ। लेकिन बीबी जी आप तो जाग रही हैं। जितना तुमसे कहा जाए ना उतना किया करो। जाकर कहो कि वो सो रही। जी अच्छा। सुनो, कहना कि स्टडी कर रही है, इससे ज्यादा कुछ मत बकना। अनीका, ये क्या बदतमीजी है? जब मुताहिर आया है तो तुम उससे मिलने क्यों नहीं जा रही हो? आपको पता है ना कि मुताहिर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बार बार मुझे क्यों फोर्स करती है उससे मिलने के लिए? मैं नहीं मिलूंगी। अनीका, मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें? तुम्हारा ये गुस्सा मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। तुम अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखा करो और जो मैं कहती हूं ना बस वो किया करो। जाओ, जाकर मिलो मुताहिर से। बोलो। कैसी हो अनीका? मैं ठीक हूं। वैसे एक अजीब सी बात है, बगैर बुलाए कभी भी मुंह उठाकर चले आते हो तुम, है ना? एक तो तुम्हारे मजाक करने की आदत नहीं चाहती। पता है मुताहिर, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि तुम्हें हर बात मजाक लगती। बस। मैं कुछ समझा नहीं। कभी समझोगे भी नहीं। खैर छोड़ो, क्यों आए हो? तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। ये लो। लाइक सीरियसली तुमने मुझे ऊपर से सिर्फ इन फजूल फूलों के लिए बुलवाया है? तुम्हें पता है कि मैं कितनी बिजी थी? वैसे बड़े अजीब से शौक हैं तुम्हारे, है ना? इंसान ऐसे तोहफे देता है। कम से कम अगर आप किसी को कोई तोहफा दें, ऐसा तो दें जिसकी कोई वैल्यू हो। इन बेजान फूलों का मैं क्या करूंगी? मतलब कुछ भी उठा कर ले आते हो। खैर, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठ जाओ, मुझे ऊपर बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। अनीका, वाह भाई, इतने प्यारे फूल ये तुम लेकर आए हो मुताहिर? ये तो बहुत खूबसूरत है। तो यकीनन तुम ये अनीका के लिए लेकर आए होगे। वो मुताहिर, दरअसल अनीका को फूलों का ज्यादा शौक नहीं है। अगर मुझे पता होता कि उसे नहीं पसंद तो मैं ना लेकर आता। तो क्या हुआ, शौक तो बदल भी जाते हैं। पता है, कभी कभी हमें किसी की मोहब्बत बदल देती है, हमारे शौक भी और हमारी आदतें भी। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारी और अनीका की पसंद एक होगी। मोहब्बत में मुताहिर अक्सर ऐसा ही होता है। मैं ये फूल अनीका के कमरे में रख देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन फूलों की खुशबू अनीका के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत को और बढ़ा देगी इंशाल्लाह। और मैं चाय भी भिजवाती हूँ।
बगैर बुलाए कभी भी मुंह उठाकर चले आते हो तुम, है ना? कम से कम अगर आप किसी को कोई तोहफा दें, ऐसा तो दें जिसकी कोई वैल्यू हो। इन बेजान फूलों का मैं क्या करूंगी? मतलब कुछ भी उठाकर ले आते हो। मैं ये फूल अनिका के कमरे में रख दी थी। मुझे उम्मीद है कि इन फूलों की खुशबू अनिका के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत को और बढ़ा देगी। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तू वाला। रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ बस ऐसे ही। आ गए बेटे? जी मैं बस तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा किया जो आ गए। अनिका कैसी है? पूछ रही होगी ना मेरा कि पप्पू ने बहुत दिनों से हमारे घर पर चक्कर क्यों नहीं लगाया। बहुत प्यार करती है वह मुझसे, बहुत प्यारी बच्ची है। तुमने बताया कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई। क्या बताता हूँ, उसने कुछ पूछा ही नहीं आपके बारे में। हमें उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहा है मुताहिर, बहुत ही खुश मिजाज लड़की है, उसे किसी की परवाही नहीं। और एक वो फातिमा है, कितना ख्याल रखती है सबका, बहुत अच्छी लड़की है। जाओ तो फौरन सलाम करती है, चाय पानी का पूछती है। और सिर्फ मैं ही नहीं, सबसे बहुत मोहब्बत करती है। तो अम्मा जी वो फारिग लड़की है, कॉलेज से आने के बाद घर पर फारिग होती है और क्या करेगी वो, इसलिए वो सबके आगे पीछे घूमती है, नंबर बनाती है। और अनिका मसरूफ बच्ची है, वो कॉलेज से आने के बाद वो मसरूफ हो जाती है। इतना बड़ा सोशल सर्कल है उसका। ऐसे सोशल सर्कल का क्या फायदा जब वो दूसरों को वक्त ही ना दे सके। आराम करूंगी अब मैं। मम्मी आपसे एक बात पूछूं? पूछो। जैसे अनिका आपकी भतीजी है, फातिमा भी तो है। आपने मेरा रिश्ता अनिका से किया, फातिमा से क्यों? ये क्या फजूल बात की है तुमने? लगता है तुम पर भी अम्मा जी का रंग चढ़ता जा रहा है, असर होने लगा है उनकी बातों का। खबरदार, आज के बाद ये बात मत करना। बहुत बोलने लगे हो तुम। फ्रेश हो जाओ, चाय बनाकर ला रही हूँ तुम्हारे लिए। बड़े अजीब से शौक हैं तुम्हारे, है ना? इंसान ऐसे तोहफे देता है। कम से कम अगर आप किसी को कोई तोहफा दें, ऐसा तो दें जिसकी कोई वैल्यू हो। इन बेजान फूलों का मैं क्या करूंगी? खैर, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठ जाओ।
मुझे ऊपर बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। उमेर बेटा, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। अम्मी नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, वो दोस्त से मिलने है। नाश्ता उसके साथ बाहर ही कर लूंगा। बेटा, इतना तो याद है ना, आज तुमने ऑफिस आना है। हाँ जी, मुझे याद है, आऊंगा मैं। 3 बजे मीटिंग है तुम्हारी शहजाद साहब के साथ, वक्त पे पहुंच जाना। आप फिक्र ही ना करें, मैं पहुंच जाऊंगा। बेटा, बहुत मुश्किल से वक्त मिला है शहजाद साहब से, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वक्त से 10-20 मिनट पहले पहुंच जाना। बाबा, मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र ही ना करें। ऑलराइट, सी यू। अल्लाह करे पहुंच जाए ये वक्त से, इतनी अहम मीटिंग है आपकी। अच्छा सुनिए मंसूर, मैं सोच रही थी कि आप शफीक को बुलाकर बात कर लीजिए। बल्कि उनकी रजामंदी से हम क्यों ना उमैर और फातिमा की घर में ही कोई छोटी सी रस्म कर लें। भाई घर के ही तो बच्चे हैं दोनों। क्या तुमने इस बारे में उमैर से पूछा? नहीं पूछा तो नहीं, लेकिन उमैर और फातिमा की अच्छी खासी दोस्ती है। और वैसे भी फातिमा कितनी तो सलीकामंद है, खुश सीरत बच्ची है, और शक्ल तो आपको पता ही है कि कितनी खूबसूरत है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है कि तुम उमैर से एक बार बात जरूर कर लो। ठीक है, शाम में आएगा उमैर तो मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे कोई एतराज नहीं होगा। अगर तुम्हारी उमैर से बात हो जाए तो मुझे बता देना। शफीक से तो मैं खुद ही बात कर लूंगा। शाहीन, जी बेगम साहिबा। खाना तैयार है? जी बिरयानी दम पर है। अच्छा, गुड। ये क्या कर रही हो? वो बड़ी बीबी ने भिंडी बनाने को कहा था। मिर्चें कम रखना, पिछली दफा बहुत ज्यादा कर दी थी तुमने। वो बीबी जी, वो मैंने बताया था ना, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे खून का टेस्ट लिख के दिया है, 5,000 रुपये का होगा। अगर आप 5,000 रुपये दे दें तो मैं आज ही टेस्ट करवा लूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो शाहीन जैसे मैं हाथ में पैसे लिए खड़ी हूँ, और तुम लोगों को ना हर चीज की बहुत जल्दी होती है। भाई जब तनख्वाह मिलेगी तो जाके टेस्ट करवा लेना। तनख्वाह मिलने में तो अभी 8 दिन बाकी हैं। बड़ी बेगम साहिबा ने कुछ पैसे दिए थे, उसका मैंने इलाज करवा लिया। अब डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख दिए, कहा है जल्दी करवा लो। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी बात सुनकर मुझे, लेकिन शाहीन मेरे अपने पास पैसे नहीं है अभी तो। बीबी जी उधार समझ के ही दे दें, तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी। शाहीन एक आध दिन रुक जाओ, फिर मैं देखती हूँ, कुछ करते हैं, ठीक है? अभी तो मनीका बीबी को जाकर देखो कि वो उठ गई हैं या अभी तक सो रही हैं। ये बड़ी भाभी ने भी सबको सर पर चढ़ाया हुआ है। शाहीन ये रखो, नोट छापते रहे बात। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। आमीन। और शुक्रिया नहीं कहते, जज़ाकल्लाह कहते हैं। जज़ाकल्लाह बीबी। देख पर भी क्या फातिमा, कम से कम कुछ अच्छा मेकअप भी रख लो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो। तुम्हें पता तो है अनिका, मुझे इतना मेकअप का शौक नहीं है। मैं कहाँ करती हूँ इतना सारा मेकअप, बस जो चीजें हैं वही बहुत है। ये क्या बात है? इंसान हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहता है, यही तो लाइफ है। ख्वाहिशात तो कभी भी खत्म नहीं होती,
इंसान जितनी ज़्यादा आरजू करता है उसकी ख्वाहिशात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वही बात भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए भेजा है। क्या समझती हो तुम खुद को? नौकरों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो फातिमा?